ईडी की ताजा कार्रवाई जगन मोहन रेड्डी की मुसीबत बढ़ाने वाली है। जगन मोहन रेड्डी पहले से ही कई जांच और विवादों का सामना कर रहे हैं। 27 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति और डालमिया सीमेंट की 793 करोड़ रुपए की जमीन की जब्ती से उनके खिलाफ चल रही जांच और गहरा सकती है। ये कार्रवाई न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकती है, बल्कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी नए विवादों को जन्म दे सकती है। ईडी ने जगन मोहन रेड्डी के स्वामित्व वाली 27 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति और शेयर्स को अटैच किया है। ईडी की हैदराबाद टीम ने जगन की 3 कंपनियां कार्मेल एशिया होल्डिंग्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फर्म में निवेश को जब्त कर लिया है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड यानी कि डीसीबीएल की करीब 377 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त की गई। डीसीबीएल के मुताबिक ये जमीन करीब 793 करोड़ रुपए की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और क्विड प्रो क्वो केस से जुड़ी हुई है। क्विड प्रो क्वो का मतलब किसी लाभ के लिए किसी और को पहुंचाना है। असल में मामला उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी के कार्यकाल 2004 से 2009 से जुड़ा हुआ है, जब जगन की कंपनियों में कई कंपनियों ने निवेश किया था। आरोप यह है कि निवेश कई कंपनियों को खनन पट्टा, परियोजना आवंटन और दूसरे तरह के लाभ देने के बदले में किए गए थे, यानी कि लाभ के बदले लाभ। जगन मोहन रेड्डी पहले भी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी के जांच के दायरे में रहे हैं। यूपीए सरकार में 2011 में सीबीआई ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। मई 2012 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और 16 महीने तक जेल में रखा गया था। बाद में उनको जमानत मिल गई थी। ईडी ने पहले भी उनकी कंपनियों और सहयोगियों जैसे वाईएसआर सीपी सांसद वी विजय साई रेड्डी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। जगन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआर-सीपी 2024 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना उनकी पार्टी कर चुकी है, जिसमें उनकी पार्टी सिर्फ 11 सीटों तक सिमट गई, जबकि 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन की पार्टी ने 151 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड एक तरह से कायम किया था। फिलहाल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार फिलहाल वहां सत्ता में है और जगन ने हाल के महीनों में टीडीपी सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसमें तिरुपति लड्डू विवाद और पुलिस के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे।